दिल्ली एनसीआर की हवा इस बार सिर्फ गंदी नहीं हुई बल्कि खतरनाक पैटर्न में बदल गई। अक्टूबर में जो प्रदूषण शुरू हुआ वो दिसंबर तक बिना रुके चल रहा है, यानी स्मॉग सीजन अब 3 महीने का हो चुका है। सीएसई की नई रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली का प्रदूषण अब किसी एक वजह से नहीं बल्कि कई स्तरों पर बढ़ रहा है। सबसे पहले पराली पर दोष डालने का फेज खत्म, क्योंकि इस बार पंजाब हरियाणा में आग कम जली। योगदान पूरे सीजन में ज्यादातर 5% से नीचे रहा, लेकिन हवा साफ नहीं हुई। मतलब असली संकट लोकल है। वाहन उद्योग, कचरा जलाना और बिजली संयंत्र अब दिल्ली एनसीआर को मिलकर जहरीला बना रहे हैं। पहला खतरा, प्रदूषण का लंबा मौसम। इस बार 80 दिनों से ज्यादा हवा खराब रही। PM 2.5 का औसत पिछले साल कम जरूर हुआ, लेकिन 3 साल का औसत वही 100 माइक्रोग्राम पर अटका है। विश्लेषण कहता है कि अगर औसत नहीं गिर रहा तो मतलब कि रोजमर्रा का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। सर्दियों में हवा नीचे बैठ जाती है, ऊपर उठकर फैल नहीं पाती। यही वजह है कि दिल्ली का धुआं दिल्ली में ही फंस जाता है। दूसरा खतरा, हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ना। 2018 में 13 हॉटस्पॉट थे, अब कई नए चेहरे जुड़ चुके हैं। जहांगीरपुरी, बवाना, वजीरपुर, विवेक विहार, नेहरू नगर, अलीपुर, द्वारका, सेक्टर 8, पटपड़गंज। ये इलाके सिर्फ स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं बल्कि शहर के औसत से भी ज्यादा प्रदूषित हैं। जानकारों का कहना है कि अगर 4 साल लगातार एक इलाका हॉटस्पॉट बना रहे तो ये प्रदूषण आकस्मिक नहीं, स्थायी समस्या बन चुकी है। तीसरा खतरा, लोकल स्रोत 85% प्रदूषण दे रहे। NO2 और CO ये दोनों गैस इस बार रिकॉर्ड दिनों तक बढ़ी, क्योंकि डीजल वाहन अभी भी सड़कों पर हावी हैं। द्वारका सेक्टर 8 में CO स्टैंडर्ड 55 दिनों तक टूटा। नॉर्थ कैंपस और जहांगीरपुरी में 50 दिन। NO2 और PM 2.5 एक साथ बढ़ते हैं, यानी सुबह शाम का ट्रैफिक हवा को दोहरी मार देता है। जानकारों का कहना है कि PM 2.5 का कम करने का मतलब सिर्फ धूल नहीं बल्कि डीजल वाहनों को नियंत्रित करना भी है। चौथा खतरा, NO2 plus CO plus PM 2.5 is equal to टॉक्सिक कॉकटेल। ये मिश्रण फेफड़ों को कमजोर करता है, खून में ऑक्सीजन पहुंचने की क्षमता घटाता है। दिल के मरीजों के लिए खतरा और बढ़ जाता है। पांचवा खतरा, छोटे शहरों में स्मॉग और गहरा। बहादुरगढ़, पानीपत, रोहतक 9 से 10 दिन लगातार स्मॉग। दिल्ली जैसा प्रदूषण अब एनसीआर में फैल चुका है। दिल्ली एनसीआर एक ही एयरशेड है। इसके लिए एक शहर का समाधान पूरा एनसीआर में लागू करना होगा। सीएसई का कहना है कि प्रदूषण अब स्थिर नहीं बल्कि उच्च स्तर पर स्थिर है। अगर तुरंत बड़े फैसले नहीं लिए गए तो ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा, यानी समाधान भी उतने ही बड़े चाहिए। दिल्ली एनसीआर अगर अब जागा तो हवा बच सकती है, वरना आने वाले सालों में सांस लेना और मुश्किल होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बताइए, आप इस रिपोर्ट को जानकर कितने चिंतित हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कराएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें, ताकि आप कोई भी अपडेट देश और दुनिया से जुड़े हुए मिस ना करें। आपका इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।